फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशा। स्वागत है आपका साईं ज्ञान सागर में। तो जैसे कि आपको पता है, अपने अभी जियोग्राफी का एक कुछ पार्ट हमने कंप्लीट किया है फर्स्ट वीडियो में। अब हम दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम इंडिया का भूगोल को पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वन क्षेत्र एवं पर्यावरण। सदाबहार वन नीलगिरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य के अधिकतम घने वनों से आच्छादित है। अच्छा, सदाबहार जो वन है वो नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा घने वन होते हैं। वन खनिज तथा कोयला प्राकृतिक साधन है। वन खनिज कोयला जो है प्राकृतिक साधन है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में अवस्थित है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो है देहरादून में अवस्थित है। कर्नाटक राज्य में चंदन के घने घने जंगल है। कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल हैं। ओके, जो चंदन है उसके घने जो जंगल है वो कर्नाटक में है। और जो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है वो देहरादून में अवस्थित है। वन नवीनकरण समाप्त नहीं होने वाली, अर्थात जिनका पूर्ण चक्रण आसानी से संभव हो, प्राकृतिक साधन है। वन नवीन मतलब समाप्त नहीं होता, आसानी से उत्पन्न हो सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्यों में वनों का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं। सौर लालटेन में अपरागरंत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों, शीतोष्ण एवं शीत कटिबंध में शंकुधारी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों, शीतोष्ण और शीत कटिबंधों में शंकु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। डेंगा वन में सॉफ्टवुड और हार्डवुड दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। टैंगा वन में सॉफ्टवुड और हार्डवुड दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ट्रुंडा टाइप वनस्पति आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाती है। टुंड्रा टाइप जनजात वनस्पति जो टुंड्रा टाइप वनस्पति होती है वो आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाती है। कम्युनिटी समुदाय वन को उनकी उपयोगिता के आधार पर सबसे उत्तम माना जाता है। कम्युनिटी सामुदायिक वन को उनकी उपयोगिता के आधार पर सबसे उत्तम माना जाता है। शंकुधारी वन टैंगा क्षेत्र चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। शंकुधारी वन टैंगा क्षेत्र के चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। जानवरों और पादपों की प्रजाति में सबसे अत्यधिक विविधता उष्णदेशीय आर्द्र वन में पाई होती है। जानवर और पादपों की प्रजातियों में अधिकतर विविधता उष्णदेशीय आर्द्र वनों में होती है। सुंदरी वृक्ष पश्चिम बंगाल के बहुतायत मात्रा में है। सुंदरी वृक्ष जो है पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा गरान वन पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ा गरान वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। हरियाणा राज्य का सर्वाधिक वनांचित जिला पंचकुला है। हरियाणा राज्य का वनांचित जिला पंचकुला है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निर्देशालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण जो संरक्षण है निर्देशालय वो पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के अधीन है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सोयाबीन की पैदावार सबसे अधिक होती है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सोयाबीन की पैदावार सबसे अधिक होती है। एक गरीब किसान को अपनी खेती की उर्वरकता बढ़ाने के लिए खेतों में दालें उगानी चाहिए। गुजरात के पावागढ़ में ज्वालामुखी के कारण जल जमाव के फलस्वरूप निर्मित झील दुधिया झील है। गुजरात के पावागढ़ में ज्वालामुखी के कारण जल जमाव के फलस्वरूप निर्मित झील दुधिया झील है। भारत में मिट्टी मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यूनेस्को ने सुंदरवन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को विश्व सूची में शामिल किया है। बाढ़ नियंत्रण में वनों की भूमिका बहुत
महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मृदा को बांधे रखते हैं, वर्षा के जल से उनका अपरदन रोकते हैं। वन कटाई दुष्परिणामों में सूखा पड़ना, बाढ़ आना और भू संरक्षण आदि होता है। तराई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वन कटाई का मुख्य कारण लकड़ी है। सदाबहार वन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सदाबहार वन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन कहा जाता है। विश्व के 90% से अधिक जैव द्रव्यमान बायोमास उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में है। विश्व के 90% में से अधिक बायोमास उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में है। उष्णकटिबंधीय बरसाती वनों में वृक्षों की अधिकांश किस्में कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भूमि सुधार, मिट्टियां एवं कृषि। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा हुआ है। जलोढ़ या दोमट मिट्टी, एलुवियल सॉइल जिसे कहते हैं, काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, लाल मिट्टी लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, खारी क्षारीय मिट्टी, पिटमय और जैविक मिट्टी तथा वनीय मिट्टी। अवनाली भू संरक्षण चंबल की घाटियों का निर्माणकारी है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात में है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। समुद्री तटीय दक्षिण भारत का अन्न भंडार आंध्र प्रदेश में है। समुद्री तटीय दक्षिण भारत का अन्न भंडार आंध्र प्रदेश में है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र चीन है। मूंगफली नकदी फसल है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। शीतकालीन फसल विंटर क्रॉप सीजन को भारत में रबी नाम से जाना जाता है। विंटर क्रॉप सीजन या शीतकालीन फसल को रबी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश दाल का प्रमुख उत्पादक है। आंध्र प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है। राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान और परीक्षण केंद्र चंबा घाट सोलन में स्थित है। कैक्टस पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है। आलू को कंद फसल में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसान अस्वस्थ पौधों को निकाल देते हैं क्योंकि इससे अन्य स्वस्थ पौधों की मिट्टी को पोषक उपलब्ध हो जाते हैं। नासिक शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। कुफरी चमत्कार आलू की प्रजाति है। देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर चावल कृषि की जाती है। देश के कुल कृषि योग्य भाग पर सबसे ज़्यादा चावल की कृषि की जाती है। रायलसीमा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। फसल के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। मिट्टी की उर्वरता शक्ति का संरक्षण फसल आवतरण का मुख्य लाभ है। नारियल फसल को बागवान फसल माना जाता है। कृषि प्रधान भूमि के 21 क्षेत्र के अनुसार अभिव्यक्त व्यक्तियों की संख्या कृषि घनत्व कहते हैं। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत में वन रोपण अपनाना और स्थानांतरण कृषि को कम करना मृदा संरक्षण का प्रभावकारी कदम है। गन्ना को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। वृक्षारोपण, टपकन ड्रिप सिंचाई का प्रयोग, सार्वजनिक यातायात का प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उत्तम है। भारत का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र इंडो-गैंजेटिक क्षेत्र है। लाल मिट्टी में कार्बनिक तत्व, जैविक पदार्थ, चूना व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। चाय की फसल के लिए आवश्यक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। तलछटी प्रकार के चट्टानों में जीवाश्म और पादपों के अवशेष होते हैं। क्षारीय कृषि का मतलब है कि भूमि का प्रयोग करना जिसमें उसकी गुणवत्ता बनी रहे। मूल चट्टान भू आकृतिक, मौसम, वनस्पति, प्राणी समूह एवं सूक्ष्म जीव तथा समय
मिट्टी के निर्माण में प्रभाव डालने वाले घटक हैं। उनकी बनावट के संदर्भ के आग्नेय किस्म की शैल सबसे प्राचीन है। महाराष्ट्र प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। अपक्षादी शैल के बनने से पूर्व विद्यमान शैलों का अपक्षरण शामिल है, जिसमें जीवाश्म होते हैं। ये विशेष रूप से परतों में बनती है। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। वनारोपण चोटियों की ढलानों पर मृदा अपरदन रोकने में सहायक होती है। वनारोपण चोटियों की ढलानों पर मृदा अपरदन रोकने में सहायक होती है। भारत में चाय उद्योग में सबसे ज़्यादा संख्या में महिलाएं रोजगार में नियोजित हैं। वस्त्र के लिए कपास की खेती सबसे पहले भारत में की गई थी। वस्त्र के लिए कपास की खेती सबसे पहले भारत में की गई थी। दालों के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। राजस्थान में प्रमुखता में बाजरा की खेती की जाती है। बिहार राज्य में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक भोज्य तेल सरसों से उत्पन्न होता है। दो नदियों के बीच भूभाग को दोआब कहते हैं, जहाँ कछारी मिट्टी पाई जाती है। गन्ने की खेती के लिए कछारी मिट्टी तथा जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। मेरिनो मेड पालन ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशुचारी कार्य है। चाय की खेती के लिए लेटराइट मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। भारत के 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत में कपास की खेती के लिए काली बेसिलिक मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। फसल चक्र का मुख्य लाभ मृदा उर्वरता का संरक्षण है। लाल दानेदार मिट्टी में ज्वार एवं बाजरा फसल की उपज अच्छी होती है। भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी से निर्मित भूमि अत्यधिक पाई जाती है। देवदार पेड़ अत्यधिक मात्रा में हिमालय प्रदेश में पाए जाते हैं। सूर्यमुखी भारत के लिए एक प्रमुख तिलहनी फसल है। भारत में गन्ने की खेती संरचित कृषि का उदाहरण है। मकई का खाद्यान्न फसल है। लाल मिट्टी का निर्माण प्राचीन रूपांतरित और क्रिस्टलीय चट्टानों के अवशेषों से हुआ है, जो लौह अयस्क से परिपूर्ण है। तरबूज जायद फसल का उदाहरण है। भारत में कुल रेशम वस्त्र उत्पादन का करीब 50% उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। भारत में शुष्क खेती की सबसे प्रमुख फसल बाजरा है। भारत में सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रेवोल्यूशन के लिए MS स्वामीनाथन की आवाज़ उठाई। काली मिर्च का उत्पादन मुख्य रूप से केरल में होता है। शिकार, मछली पकड़ना, खनन कृषि प्राथमिक गतिविधियों का उदाहरण है। बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन ट्यूबवेल है। भारत की उत्तरी मैदानों में अधिकतर कछारी मिट्टी पाई जाती है। गन्ना, चाय, कॉफी और रबड़ फसलों से गन्ना रोपण फसल नहीं है। ज्वार की फसल के लिए लगभग 60 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। पटसन की फसल के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की अनिवार्य है। भारत में गेहूं का जीन बैंक करनाल में स्थित है। भारत में गेहूं का जीन बैंक करनाल में स्थित है। लाइव स्टॉक सेंसस के अनुसार भारत के असम राज्य में सबसे सर्वाधिक संख्या में सूअर हैं। मत्स्य पालन का व्यवसाय फिशी कल्चर के नाम से जाना जाता है। मोनोकल्चर व्यापारिक अनाज की कृषि का एक विशिष्ट लक्षण है। विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन पशुपालन से जुड़ा एक लोकप्रिय उद्यम है। अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका दुग्ध उत्पादन में विश्व के द्वितीय स्थान पर है। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक डेवी कुरियन के नाम से जाना जाता है। डेवी कुरियन गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संरक्षण के संपादक अध्यक्ष थे।
अमूल भारत का एक दुग्ध सहकारी आंदोलन है। अमूल गुजरात सहकारी दुग्ध वितरण लक्ष्य लिमिटेड नाम की सहकारी संस्था के प्रबंधन से चलता है। गुजरात के आणंद में स्थित है। नदियाँ, झील, प्रपात और परियोजनाएं। तुंगभद्रा और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना, रामगंगा, घंघरा, घटक, कोसी आदि गंगा की सहायक नदियां हैं। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल होती है। चिल्का झील झींगा मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील झींगा मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू तावी नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश में बहता है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश में बहता है। भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु तिनसुकिया असम में है। भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु तिनसुकिया असम में है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली असम के जोरहाट जिले में स्थित है। नदी द्वीप जो है मजुली असम के जोरहाट जिले में स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलकर गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। उत्तराखंड के राज्य के शिवालिक रेंज में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना इलाहाबाद अब प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा से मिलती है। गंगा यमुना नदी का संगम इलाहाबाद में होता है। गंगा और नदी का संगम इलाहाबाद में होता है। कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार के कुर्सेला में कटिहार जिला बिहार में गंगा में मिलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी गोदावरी है। वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा गोदावरी है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलने वाली कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कुरानी, वाणा, कोयना, भीमा, मालप्रभा, घटप्रभा, पलेरू, दूधगंगा आदि। महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलने वाली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी गोदावरी की सहायक नदी हैं। मंजीरा, इंद्रावती, प्राणहिता, वर्धा, पेनगंगा, सफरी, तालफी। महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गंगा हिमवती नदी का उदाहरण है। पश्चिमी घाट से कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियां निकलती हैं। साबरमती नदी अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। साबरमती अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। सतलुज हिंदू एवं ब्रह्मपुत्र सतलुज हिंदू एवं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। यमुना नदी पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है। यमुना नदी पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है। शिवनाथ महानदी की सहायक नदी नहीं है। शिवनाथ महानदी की सहायक नदी नहीं है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा है। नर्मदा नदी विभर घाटी से होकर बहती है। गिरिताल भूस्वर्ग हिमशिला से बनता है। चंबल नदी यमुना की एक सहायक नदी है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को द्विंघांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को
दिहांग कहा जाता है। सोन नदी दक्षिण से आकर गंगा से जुड़ती है। भारत में युगलक जागुवा नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज नदी समूह तिब्बत से निकलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च शिखर सैंडल शिखर है। अंडमान निकोबार का द्वीप समूह का उच्चतम शिखर सैंडल शिखर है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में द्वंद्वकारक परियोजना दक्षिण छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल हैं। फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में है। हीराकुंड महानदी उड़ीसा। भाखड़ा नागर सतलज नदी में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इडुक्की पेरियार केरल में है। नागार्जुन सागर कृष्णा आंध्र प्रदेश। तेलुगंगा कृष्णा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल। माता टीला बेतवा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। पोचमपाद गोदावरी आंध्र प्रदेश। शिव सुंदरम कावेरी कर्नाटका। जायकावाड़ी गोदावरी महाराष्ट्र। कलपोंग अंडमान एंड निकोबार। फरक्का गंगा पश्चिम बंगाल। घाटप्रभा नदी कर्नाटक। करकारापुर ताप्ती नदी गुजरात। रिंद परियोजना रिंद सोनभद्र उत्तर प्रदेश। उकाई ताप्ती गुजरात। कोयना नदी महाराष्ट्र। तावा परियोजना तावा नदी मध्य प्रदेश। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। तपोवन और विष्णुगंगा अलकनंदा उत्तराखंड। दुलस्त्री परियोजना चिनाब जम्मू कश्मीर। रानी लक्ष्मीबाई सागर बेताब मध्य प्रदेश। तीस्ता जल विद्युत तीस्ता नदी सिक्किम। जवाहर सागर चंबल राजस्थान। राणा प्रताप सागर बाण सागर सोन बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। शारदा परियोजना गोमती उत्तर प्रदेश। रामगंगा परियोजना रामगंगा उत्तर प्रदेश। कोसी परियोजना कोसी बिहार नेपाल। गड़क परियोजना गड़क बिहार और नेपाल। सतलज परियोजना चिनाब जम्मू कश्मीर। नथफा छाकरी सतलज हिमाचल प्रदेश। भीम परियोजना पवना महानदी। कोकत जलपात बिहार राज्य में है। कावेरी नदी 3 बार 2 धाराओं में बढ़ जाती है और कुछ मील आगे जाने के बाद दोबारा एक हो जाती है। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसुंदरम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी नदी 3 बार 2 धाराओं में बढ़ जाती है और कुछ मील आगे जाने के बाद दोबारा एक हो जाती है। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसुंदरम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। भारत के उत्तरी मैदानों में नहर सिंचाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि नहरों का स्रोत बारहमासी नदी है। सोन नदी को छोड़कर गोमती, गटक, कोसी आदि नदियाँ गंगा के बाईं तरफ बहती है और मिलती है भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है। मिट्टी के कटाव के लिए हवा और पानी की क्रिया सबसे महत्वपूर्ण कारक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। कुदापरी नदी परियोजना से तमिलनाडु राज्य को लाभ मिला है। हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर हुसैन सागर से जुड़े हुए हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थान छोटा नागपुर पठार है। रानीगंज घाटी का कोयला खनन क्षेत्र है। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करती है। विद्यासागर सेतु
हुगली नदी पर बना है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी वृषभ घाटी से होकर बहती है। शीशा, हेमावती और अक्रावती कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। भारत का दूसरा विशाल नदी पात्र गोदावरी का है। तुंगभद्रा कावेरी की सहायक नदी नहीं है। पोगमाद व्यास नदी पर बनाया गया है। सतपुड़ा विंध्य पर्वत के बीच बहने वाली नदी नर्मदा है। बुल्लर झील कश्मीर में है। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है। भारत में सर्वाधिक नदी तंत्र कावेरी का है। बाढ़ रक्षित बस्ती ड्राई पॉइंट सेटलमेंट साधारण नदियों के मुहाने पर पाई जाती है। लूनी नदी का स्रोत अजमेर के समीप अरावली पर्वतमाला में है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा पर है। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। टाइडल पावर प्लांट ज्वार भाटा ऊर्जा संयंत्र कच्चर की खाड़ी में स्थित है। डल झील श्रीनगर में स्थित है। भागीरथी अलकनंदा नदियाँ मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में है। भारत के आंतरिक जल परिवहन भागों की संख्या बाराक नदी पर लखीमपुर भंगा 121 किलोमीटर से लेकर 6 है। इनमें से सबसे लंबा प्रथम मार्ग इलाहाबाद है हल्द्वानी तक है। सांबर झील राजस्थान के जयपुर शहर से नज़दीक है। जलप्रपात कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा पर, जोग जलप्रपात शरावती पर, शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी पर। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स भागीरथी पर उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स भागीरथी पर उत्तराखंड में स्थित है। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। कैलोरी झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। बराक नदी का उद्गम स्थल मणिपुर है। मंदरा जलप्रपात टोकपाल में स्थित है। साबरमती का उद्गम अरावली पर्वत डोबर झील है। टाटा जल विद्युत योजना टाटा हाइडल पावर स्कीम महाराष्ट्र में स्थित है। नदी प्रवाह के पूर्वावस्था में ऑक्सो झीलों का निर्माण होता है। मंडी सिंचाई परियोजना व्यास नदी पर है। घटक सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। सड़ी को छोटी नदियाँ पश्चिम घाट से विशेषता है। लूनी नदी अंतर्देशीय जल निकाय है। संकोच धनसिरी रंगित एंड सूर्यपर्ण रेखा से भूटान की मुख्य नदी संकोच है। गोर्च एक नदी के ऊपरी गति पथ से बनाते हैं। नदी प्रवाह के पूर्ण अवस्था के दौरान विसर्पण बनते हैं। जल साझा करने के लिए सिंधु जल भारत पाकिस्तान के अधिकांश प्रायद्वीप नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि बरसात के मौसम को छोड़कर उन्हें किसी और समय में पानी नहीं प्राप्त होता। टाइगर पॉइंट जलप्रपात पर पर्वतीय स्थल मेन पार्ट स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में है। पेरियार झील केरल में है। अष्टमुडी झील केरल में है। पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में है। वेम्बाद झील केरल में है। लोटक झील मणिपुर। डिडवाना उदय सागर झील राजस्थान में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। फुल्लर झील उत्तर प्रदेश। बुल्लर डल झील जम्मू कश्मीर में। बैरगियाना झील लोनार झील महाराष्ट्र में। सांभर नक्की पिछोला झील राजस्थान में। लून कारनस जयमत राजस्थान। फतेह सागर झील सतताल नैनीताल मालताल देवताल नेकछुआ ताल धुंधली ताल उत्तराखंड में। नागिन झील शेषनाग झील अंतरनाग झील जम्मू कश्मीर में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख ताप विद्युत परियोजना सिंगरौली सोनभद्र रिहंद सोनभद्र दादरी गौतम बुद्ध नगर ऊंचाहार रायबरेली टांडा अम्बेडकर नहर ओबरा सोनभद्र हरदुआगंज अलीगढ़ परीछा झांसी।